माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th इंग्लिश। जैसे कि आप सभी को मालूम है, चैप्टर नंबर 6 इट हाज फ्लावर गार्डन, इस स्टोरी को हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर, जो कि होगा हमारा पेज नंबर 63 पे। तो फिर क्वेश्चन आंसर में हम सबसे पहले देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके आंसर्स भी दिए गए हैं। हमें क्या करना है, इनके यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उनके क्वेश्चन के हिसाब से हमें इनके आंसर्स को आइडेंटिफाई करने हैं। तो फिर सबसे पहला हमसे पूछा हुआ है वाई वॉज इरहा सैड, इरहा मायूस क्यों थी। और उसके ऑप्शंस दिए गए हैं, इरहा डिडंट गेट सेलेक्ट टू बिकम अ फ्लावर गार्डनर, क्या इरहा फ्लावर गार्डनर के लिए सेलेक्ट नहीं हुई थी। इरहा डिडंट हैव द टाइम टू डिज़ाइन द काइट, इरहा के पास इतना टाइम नहीं था कि वो एक काइट को डिज़ाइन कर सके। इरहा कुडोंट रीड द बुक ऑन फ्लावर, इरहा को जो बुक मिली थी वो उसे पढ़ नहीं पा रही थी। तो फिर अगर आप लोगों ने स्टोरी को अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर आप लोगों को इसके आंसर मिल जाएंगे। इरहा मायूस क्यों थी, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, जिसकी वजह से जो उसको बुक मिला था फ्लावर्स पे वो उसे पढ़ नहीं पा रही थी। तो फिर इसका आंसर हमें कौन सा जाएगा, सी वाला। अब सेकंड हमसे पूछा है वाई वॉज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर इरहा टू रीड द बुक गिवन टू हर, इरहा के लिए वो बुक पढ़ना ज़रूरी क्यों था जो उसे दिया गया था। द बुक वुड हेल्प हर पास हर एग्ज़ाम, जो वो बुक था क्या वो उसे उसकी एग्ज़ाम पास करने में मदद करती। द बुक वुड हेल्प हर लर्न हाउ टू ग्रो एंड टेक केयर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, क्या वो जो बुक थी उसको अलग अलग किस्म के फ्लावर्स और उसकी केयर करना सिखाती। द बुक वुड टीच हर हाउ टू ड्रा डिफरेंट डिज़ाइंस फॉर काइट, या फिर वो जो बुक था वो इरहा को ये सिखाती कि कैसे हम एक काइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फिर वो जो बुक मिला हुआ था वो किसके बारे में था, फ्लावर्स के बारे में था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि फ्लावर्स को कैसे उगाया जाता है और उनकी केयर कैसे किया जाता है। तो फिर इसका आंसर हमें बनेगा ये बी वाला। द बुक वुड हेल्प हर लर्न हाउ टू ग्रो एंड टेक केयर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। अब थर्ड वाला हमें दिया हुआ है हु टॉट इरहा टू रीड, इरहा को पढ़ना किसने सिखाया। इरहाज पेरेंट्स, इरहाज फ्रेंड, इरहा लर्न सीक्रेटली हर ओन, इरहा के माँ बाप ने सिखाया या इरहा के दोस्तों ने सिखाया या इरहा ने खुद से ही सीख लिया था। तो फिर इसका आंसर हमें बनेगा इरहाज फ्रेंड। ठीक है, हमने देखा था इस स्टोरी में कि जो इरहा की फ्रेंड थी सारी, वो कि इरहा को पढ़ना सिखाती थी। अब फोर्थ वाला हमें दिया हुआ है विच ऑफ दिस काइट इज सिमिलरली टू वट इरहा हैड डिजाइन फॉर द एनुअल काइट कंपटीशन। आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन सी काइट होगी जो इरहा ने अपने काइट कंपटीशन के लिए बनाया था। तो फिर हमने स्टोरी में ये देखा था कि उसमें बोला हुआ था कि जो इरहा ने काइट डिज़ाइन किया था वो एक ऐसी काइट थी जिस पे फ्लावर्स बने हुए थे, जिसकी लंबी सी टेल थी। तो फिर हम इन पिक्चर्स में से हमें ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि वो कौन सी वाली काइट है, सेकंड वाली काइट है। अब फिफ्थ वाला हमसे पूछते हैं व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू इरहाज फादर, इरहा के फादर के हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी। दैट इरहा शुड रीड द बुक एंड लर्न हाउ टू ग्रो फ्लावर्स, क्या इरहा के पापा ने ये बोला था कि उसे वो बुक पढ़नी चाहिए और उसे ये पता होना चाहिए कि फ्लावर्स को कैसे उगाया जाता है। दैट इरहा शुड बी अ फ्लावर गार्डनर, या फिर इरहा के पापा ने ये बोला था कि तुम्हें फ्लावर गार्डनर बनना है। या फिर दैट इरहा शुड फील हैप्पी विद हर वर्क, या इरहा के पापा ने ये बोला था कि तुम्हें अपने काम से खुश होना चाहिए। तो फिर जो इरहा के पापा थे उसने ये बोले थे कि तुम जो भी काम करो तुम्हें उससे खुशी मिलनी चाहिए। तो फिर इस फिफ्थ वाले का हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, सी वाला। दैट इरहा शुड फील हैप्पी विद हर वर्क, कि इरहा को अपने काम से खुशी मिलनी चाहिए। अब सिक्स्थ वाला हमें दिया हुआ है विच ऑफ दिस डिड इरहा डू बिकम आफ्टर फ्लावर गार्डनिंग। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ इरहा ने किया जब वो एक कामयाब फ्लावर गार्डनर बन गई थी। इरहा सेंड फ्लावर टू हर फ्रेंड ऑन हर बर्थडे। ठीक है, क्या इरहा उनकी दोस्तों को, यानी कि जो इरहा थी, क्या वो अपने दोस्तों को उनके बर्थडे पे फ्लावर सेंड करती थी।
इरहा रीड मोर बुक टू इंक्रीज हर नॉलेज, या फिर इरहा ने और भी ज़्यादा बुक्स पढ़ने स्टार्ट किए ताकि वो अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सके। तो फिर हमने यहाँ पे ये देखा था कि इरहा ने क्या किया था, अपने दोस्तों को, ठीक है, उनके बर्थडे पे या फिर कोई भी ओकेजन होता था उन पे वो क्या करते थे, उनको फ्लावर्स बेचते थे, ठीक है। तो फिर इसका हमें आएगा ए वाला। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे आंसर इन डिटेल्स। तो फिर आंसर इन डिटेल्स में हम सबसे पहले देखेंगे इरहा इज़ इन ट्रबल, इरहा परेशानी में है। हु सेड दिस वर्ड एंड टू हुम, ये जो अल्फाज है ये किसने बोला था और किसको बोला था। व्हाट ट्रबल वाज इरहा इन, और इरहा कैसी परेशानी में थे। वाज द स्पीकर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, क्या ये जो स्पीकर थे उसने कोई सॉल्यूशन दिया था उस प्रॉब्लम के लिए। तो फिर इसके आंसर्स हमने कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं कि इरहा इज़ इन ट्रबल, ये अल्फाज किसने बोले थे। इरहाज मदर सेड दिस वर्ड टू इरहाज फ्रेंड, ठीक है, इरहा के मामा ने बोला था इरहा के दोस्तों को कि इरहा एक मुसीबत में है, ठीक है। अब व्हाट ट्रबल वाज इरहा इन, इरहा कौन सी मुसीबत में थी। इरहा हैड टू रीड अ बुक फ्लावर्स इन 2 months बट शी डिडंट नो हाउ टू रीड इट, इरहा को ये परेशानी थी क्योंकि उसको एक बुक मिला हुआ था जो कि किस पे था, फ्लावर्स को था, और उसे 2 months में उसे पढ़कर कंप्लीट करना था, लेकिन उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था जिसकी वजह से इरहा किस में थी, ट्रबल में थी। वाज द स्पीकर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, क्या वो जो स्पीकर थी उसने कोई सॉल्यूशन दिया उस प्रॉब्लम का। इरहा मदर सजेस्ट दैट इरहाज फ्रेंड हेल्प हर लर्न हाउ टू रीड, तो फिर हम जो इरहा की माँ थी यानी कि जो स्पीकर थी उसने इरहा की दोस्तों को सजेस्ट किया कि वो अपने दोस्त को पढ़ना लिखना सिखा सकती है। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है वेर इरहाज फ्रेंड हेल्पफुल एंड अंडरस्टैंडिंग, क्या जो इरहा के दोस्त थे वो क्या मददगार और समझने वाले थे। सपोर्ट योर आंसर विद लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट, हमें क्या करना है, अगर आपकी जो भी आंसर्स होगा, ठीक है, अगर हाँ में होगा या ना में होगा, आपको क्या करने, अपने आंसर के साथ इसको सपोर्ट करना, अगर है तो क्यों थे, अगर नहीं थे तो नहीं क्यों नहीं थे, ठीक है। तो फिर हमने इसके आंसर्स लिखे हुए, यस इरहाज फ्रेंड वर हेल्पफुल एंड अंडरस्टैंडिंग, हाँ जो इरहा की दोस्तें थे, ठीक है, वो हेल्पफुल भी थे और अंडरस्टैंडिंग भी थे। व्हेन इरहा शाउटेड एट देम हर फ्रेंड्स डिडंट टेक इट एज अ ऑफेंस, ठीक है, जब इरहा अपने दोस्तों पर चिल्लाई, ठीक है, जब गुस्सा किया तो फिर उसकी दोस्तों को उसकी जो बात है वो बुरी नहीं लगी। दैट दे न्यू डेट इरहा वॉज गोइंग थ्रू समथिंग, क्यों, क्योंकि उसकी जो दोस्त थे उन्हें ये मालूम चल गया था कि इरहा किसी परेशानी से गुजर रही है। एंड व्हेन इरहा मदर रिक्वेस्ट हर फ्रेंड्स टू टीच इरहा, और जब इरहा की माँ ने उसके दोस्तों से रिक्वेस्ट किया कि इरहा को पढ़ाने के लिए, तो फिर सारा एग्रीड एंड हेल्प्ड, तो फिर सारा जो थी उसने इरहा की माँ की बात मान लिया और इरहा को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो फिर इससे हमें पता चलता है कि जो इरहा के दोस्त थे वो हेल्पफुल भी थे और अंडरस्टैंडिंग भी थे। अब थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इन टर्न मेकिंग अदर्स हैप्पी विल ब्रिंग हैप्पीनेस इनटू योर हार्ट, जब तुम दूसरों को खुश करोगे उससे क्या होगा, तुम खुद भी, तुम्हारे दिल को भी एक खुशी मिलेगी। हु सेड दिस वर्ड टू हुम, ये जो वर्ड्स थे ये किसने किसको बोले थे, ठीक है, ये बोले थे इरहाज फादर सेड दिस वर्ड टू इरहा, इरहा के पापा ने बोला था किसको, इरहा को, जब दूसरे तुमसे खुश होंगे तो फिर तुम्हारे दिल को भी एक खुशी मिल जाएगी। किसने बोला था, इरहा के पापा ने। अब सेकंड वाला डू यू एग्री, वाई ओवर वाई नाइट, ठीक है, क्या आप लोग ये जो सेंटेंस बोले थे इरहा के पापा ने, क्या आप लोग उसे एग्री करते हो, हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, ठीक है। यस आई एग्री विद दिस सेंटेंस, हाँ मैं एग्री करती हूँ जो इरहा के पापा ने इरहा को बोले थे। बिकॉज सेंडिंग फ्लावर्स टू समवन whom we love it create happiness into our own heart and others too, ठीक है, जब हम अब किसी अपने को क्या बेचते हैं, फ्लावर्स बेचते हैं, इससे क्या होता है, उसके दिल में एक खुशी होता है और साथ ही अपने दिल में भी एक खुशी क्रिएट हो जाता है। अब इसका सी वाला, हाउ कैन अ फ्लावर गार्डनर ब्रिंग हैप्पीनेस टू अदर, कैसे एक फ्लावर गार्डनर दूसरों को खुश कर सकते हैं।
According to Irha's father, a flower gardener can bring happiness to people's heart through our lovely flowers because flower makes people happy and it spread joy and happiness. ठीक है, जब इरहा के जो पापा थे उसके हिसाब से ये था कि जो फ्लावर थे, ठीक है, यानी कि जो फ्लावर गार्डनर थे वो लोगों के दिल में एक अपनी जगह बना सकते हैं। किससे? अपने फूलों से। अगर जब भी कोई उसके लिए ख़ास त्यौहार होगा, जब हम उसे फूल भेजेंगे तो फिर उससे क्या होगा, उसे एक खुशी मिलेगी। ठीक है, तो फिर ये था हमारा आंसर इन डिटेल्स वाला। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कल हम करेंगे इसके ग्रामर वाले पोर्शन। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।